11th biology chapter 7 structural organization in animals. Next topic है excretion. Excretion is performed by Malpighian tubules. कॉकरोच में excretion Malpighian tubules के द्वारा होता है. They absorb nitrogenous based products and convert them into uric acid which is excreted out through the hindgut. This insect is called uricotelic. कॉकरोच नाइट्रोजनस बेस्ड सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करके उन्हें यूरिक एसिड में चेंज कर देते हैं. यूरिक एसिड हाइंडगट द्वारा एक्सक्रीट किया जाता है अतः कॉकरोच को यूरिकोटेलिक कहा जाता है. ओके, नेक्स्ट है नर्वस सिस्टम. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ फ्यूज सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया. कॉकरोच में नर्वस सिस्टम एक सीरीज में सेगमेंटली अरेंज्ड गैंग्लिया का बना होता है. 3 गैंग्लिया लाई इन द थोरैक्स एंड 6 इन द एब्डोमेन. 3 गैंग्लिया थोरैक्स में होते हैं और 6 गैंग्लिया एब्डोमेन में होते हैं. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. कॉकरोच का नर्वस सिस्टम पूरी बॉडी में फैला रहता है. ओके, ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया. कॉकरोच की प्रत्येक आई में है ना लगभग 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया होते हैं. ओमेटिडिया क्या है? ऑप्टिकल यूनिट्स होती हैं. ओके, नेक्स्ट है विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया ए कॉकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेजेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट. This kind of vision is known as mosaic vision with more sensitivity but less resolution. ओमेटिडिया की हेल्प से कॉकरोच एक ही ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज देख सकता है. इस टाइप की विजन को मोजेक विजन कहते हैं. जिसमें मोर सेंसिटिविटी लेकिन कम रिजोल्यूशन होता है. ओके, नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव सिस्टम. कॉकरोच आर डायोसियस है ना. कॉकरोच डायोसियस है मीन्स 2 बॉडी होती है. मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है. ओके, बोथ सेक्स वेल डेवलप्ड. दोनों सेक्स वेल डेवलप होते हैं. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ टेस्टिस. मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर टेस्टिज होती है और लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन द 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, जो 4 से 6 एब्डोमिनल सेगमेंट की लेटरल साइड में अरेंज्ड होती हैं. ओके, नेक्स्ट है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 लार्ज ओवरीज lying laterally in the second 6 abdominal segment. Each ovary is formed of a group of 8 ovarioles. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 लार्ज ओवरीज होते हैं जो एब्डोमेन के सेकेंड और 6 सेगमेंट में होते हैं है ना. ईच ओवरी 8 ओवेरियल्स का बना होता है. नेक्स्ट है देयर फर्टिलाइज्ड एग्स आर एनकेस्ड इन कैप्सूल्स कॉल्ड ऊथिका. फीमेल प्रोड्यूस 9 से 10 ऊथिका ईच कंटेनिंग 14 to 16 एग्स. इनके फर्टिलाइज्ड एग एक कैप्सूल में बंद होते हैं जिन्हें ऊथिका कहते हैं. ओके, फीमेल में 9 से 10 ऊथिका एक फीमेल 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस करती है और प्रत्येक में 14 से 16 एग होते हैं. ओके, 14 से 16. नेक्स्ट है कॉकरोच आर पेस्ट बिकॉज दे स्पॉइल फूड एंड कंटामिनेट इट विद देयर स्मेली एक्सक्रीटा. कॉकरोच एक पेस्ट के रूप में काम करते हैं क्योंकि फूड को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं और बहुत सारी बीमारियों को भी फैलाते हैं. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रॉग्स. फ्रॉग्स बिलोंग टू ए क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा. सच एनिमल्स आर कोल्ड ब्लडेड. दे हैव द एबिलिटी टू चेंज द कलर टू हाइड देम फ्रॉम एनिमीज. दिस इज कॉल्ड एज समर स्लीप एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप हाइबरनेशन. फ्रॉग एम्फीबिया क्लास का फाइलम कॉर्डेटा से संबंधित है. इस टाइप के एनिमल्स को कोल्ड ब्लडेड कहते हैं. फ्रॉग में एनिमीज से बचने के लिए कलर चेंज करने की एबिलिटी होती है. ये सर्दी और गर्मी से अपनी प्रोटेक्शन के लिए गड्ढे में चले जाते हैं ना. इसको समर स्लीप एस्टिवेशन और विंटर स्लीप हाइबरनेशन कहते हैं. नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजी. बॉडी ऑफ ए फ्रॉग इज डिविजुअल इनटू हेड एंड ट्रंक. नेक एंड टेल आर एब्सेंट. द माउथ ए पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट. आईज आर बल्क्ड एंड कवर्ड बाई ए निक्टेटिक मेम्ब्रेन. फ्रॉग की बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइड होती है. नेक और टेल इसमें एब्सेंट होते हैं. माउथ के ऊपर एक पेयर नोस्ट्रिल्स ओपन होते हैं. ओके, और आंखें बल्क मीन्स बाहर की ओर निकली और जिनके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसको बोलते हैं निक्टेटिक मेम्ब्रेन से कवर होती हैं. ओके, नेक्स्ट है Male frog can be differentiated by the presence of sound producing vocal sacs and also copulatory pad on the first of the 4 limbs which are absent in female frog. मेल फ्रॉग में आवाज़ उत्पन्न करने के लिए वोकल सैक के साथ साथ 4 लिम्ब की फर्स्ट फिंगर में कॉपुलेटरी पैड होते हैं. ये फीमेल फ्रॉग में एब्सेंट होते हैं. ओके, नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग.
द डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ फ्रॉग कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स. द एलिमेंट्री केनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग आर कार्निवोरस. ओके, फ्रॉग का डाइजेस्टिव सिस्टम में एलिमेंट्री केनाल और ग्लैंड है ना. एलिमेंट्री केनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होती हैं. फ्रॉग कार्निवोरस होता है ना, और इसकी जो एलिमेंट्री केनाल है वो छोटी होती है. ओके, नेक्स्ट है फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाइलोब टंग. डाइजेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बाय द एक्शन ऑफ HCl एंड गैस्ट्रिक जूस सिक्रेटेड फ्रॉम द बॉल ऑफ द स्टमक. फ्रॉग अपनी बाइलोब टंग से भोजन को पकड़ता है ना, शिकार करता है, और इसके फूड का डाइजेशन स्टमक की बॉल्स द्वारा सीक्रेट HCl और गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है. पार्सली डाइजेस्टिव फूड इज कॉल्ड काइम. पार्सली डाइजेस्टेड फूड को है ना, पार्सली मीन्स थोड़ा सा कम मतलब डाइजेस्ट किया हुआ फूड को काइम बोलते हैं. ओके, नेक्स्ट है फाइनल डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द इंटेस्टाइन. लास्ट में जो फाइनल डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइन के अंदर होता है. डाइजेस्टिव फूड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द न्यूमरस फिंगर लाइक फोल्ड्स इन द इनर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन कॉल्ड बिलाई एंड माइक्रोबिलाई. ओके, डाइजेस्टिव फूड इंटेस्टाइन के अंदर बिलाई और माइक्रोबिलाई द्वारा एब्जॉर्ब होता है. ओके, द अनडाइजेस्टेड सॉलिड वेस्ट मूव्ड इनटू द रेक्टम एंड पासिस आउट थ्रू क्लोइका. अनडाइजेस्टेड फूड वेस्ट रेक्टम से बाहर होकर क्लोइका से बाहर कर दिया जाता है. रेक्टम से होकर क्लोइका से उसको बाहर कर दिया जाता है. ओके, तो देखिए फ्रॉग की बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. फर्स्ट है हेड, ये वाला पार्ट, और ट्रंक. आई जो होती है इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसको बोलते हैं निक्टेटिंग मेम्ब्रेन. ओके, ये 4 लिम्ब है और ये हैंड लिम्ब है. ओके, नेक्स्ट इसी में दे रखा है इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द फ्रॉग शोइंग कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम. ये इसका डाइजेस्टिव सिस्टम बताया है फ्रॉग का, ये वाला डायग्राम. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पिरेशन इन फ्रॉग. फ्रॉग्स रेस्पायर ऑन लैंड एंड इन वाटर बाय 2 डिफरेंट मेथड्स. फ्रॉग लैंड और वाटर दोनों जगह पर रेस्पिरेशन कर सकते हैं. इसकी 2 मेथड्स होती हैं. इन वाटर स्किन एक्ट एज ए एक्वाटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन. पानी में स्किन एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करती है, जिसे क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं. ओके, ऑन लैंड द बक्कल कैविटी स्किन एंड लंग्स एक्ट एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन. पानी के बाहर स्किन, बक्कल कैविटी, लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करते हैं. द रेस्पिरेशन बाय लंग्स इज कॉल्ड पल्मोनरी रेस्पिरेशन. ओके, लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं. The lungs are a pair of elongated sac-like structure present in the upper part of the thorax trunk region. Okay, lungs एक long bag-like structure होती हैं जो trunk region के thorax part में पाई जाती है. Next है air enters through the nostrils into the buccal cavity and then lungs. Air nostrils से होकर buccal cavity तथा lungs में पहुंचती है. Next है circulatory system. The vascular system of frog is well developed, closed type and lymphatic system. है ना, तो फ्रॉग का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो वेल डेवलप्ड होता है, क्लोज टाइप का होता है. ओके, और इसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है. द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हार्ट, ब्लड वेसल्स और ब्लड होता है. लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिम्फ चैनल्स एंड लिम्फ नोड्स. लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ चैनल्स होते हैं और लिम्फ नोड्स का बना होता है. ओके, लिम्फ क्या है? एक कलरलेस लिक्विड कंटेनिंग WBC हेल्प टू प्रिवेंट इन्फेक्शन. ओके, कलरलेस लिक्विड होता है जिसको बोलते हैं लिम्फ. इसमें WBC प्रेजेंट होती हैं जो हमें इन्फेक्शन से बचाती हैं. ओके, नेक्स्ट है हार्ट हैज़ 3 चैम्बर्स, 2 एट्रिया एंड 1 वेंट्रिकल. हार्ट में 3 चैम्बर होते हैं, 2 एट्रिया होती है, 1 वेंट्रिकल होती है. एंड इज कवर्ड बाय ए मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकार्डियम. और एक मेम्ब्रेन से कवर होता है जिसको पेरिकार्डियम कहते हैं. ओके,